नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से समसामयिक घटनाक्रम की या घटना चक्र की करंट अफेयर्स की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समापन कर लेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो के बाद हम लोग लगभग 600 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ चुकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में कितनी राशि तक कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति के गठन का प्रावधान था? तो 50 लाख। ठीक। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन हैं? मरूप राजा हैं। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय सुरक्षा बलों का सागर शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात राज्य में आयोजित हुआ। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस शहर की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत का दर्जा मिला? कोलकाता का। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। ठीक। किस देश ने टीथर नामक क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दी है? तो म्यांमार ने दी है। नवंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना गया? तो डेविड वार्नर को चुना गया। ठीक है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI पदक 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? सुनील गावस्कर को। और 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, तीनों के द्वारा। ठीक। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन है ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? वेस्ट इंडीज द्वारा। मुख्यमंत्री सक्षम सुवेक्षण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भी बड़ा सुपर अर्थ की खोज की गई है? न्यूजीलैंड के। बिम्स्टेक 2021 एक सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? श्रीलंका ने। विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था? तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? केरल का। लगातार 8वीं वर्ष दुनिया का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना? दुबई हवाई अड्डा। कोका कोला इंडिया ने थम्स अप ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में। किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान करने पर रोक लगा दिया? SBI ने। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान। वैसे भी आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान में ही होंगे। किस देश के साथ 25 फरवरी 2022 को भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया? तो ये बेल्जियम के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी क्रियान्वयन हेतु 5 वर्ष के लिए कितने राशि का बजट आवंटित किया है? ये किया है 1600 करोड़ का। भारत के निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। यूरोपीय संघ EU ने किस देश को संघ में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की थी? यूक्रेन को। और यही कारण था यूक्रेन और रूस का युद्ध होने का।
मुंबई का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय पांडे को। किस राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद वह साइबर तहसील बनने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु किस कंपनी के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो मेक माई ट्रिप। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा किस राज्य के हाथेई मिर्च और तामेंगलोंग मैंडरिन नारंगी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? ये दिया गया मणिपुर। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रभलीन सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। चंथू तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान को। शतरंज प्रतियोगिता एयरथिंग्स मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ओडिशा में राज्य का पहला मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया। यह देश का 32वां व्यापक दुग्ध प्रबंधन केंद्र है। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा झज्जर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? इंडियन होटल्स कंपनी। और भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हाईजिएंट सिंगापुर ने से भारत में कहाँ पहुँचा? जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू ने 13वें एशियन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? कंबोडिया ने। किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? कर्नाटक ने। भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सक्सेस की खेलने का करार किया है? चेतेश्वर पुजारा ने। आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने राशि के फंड को मंजूरी दी है? 1.4 अरब डॉलर। किस देश के साथ फेसबुक पर कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? रूस ने। भारत के इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया? 5वें में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष हेतु भारत की वृद्धि दर को अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 9.1%। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। पाई दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 मार्च को। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार को। और विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमज़ोर समूह के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन की लोन की पेशकश की है? पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? लाहौर कलंदर्स ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। यह कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? 416। इंडिया वाटर पिच स्केल पायलट स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। मार्च 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है गुरुग्राम में। किस महिला क्रिकेटर ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक 24 मैचों की कप्तानी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है मिताली राज ने। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है? उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 सीट विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें किसने जीती थी? भाजपा ने जीती थी। और पहले क्या था? इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अगला क्या है? पंजाब में राज्य की कुल 117 में से सर्वाधिक सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। ठीक है।
और आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता। तो ये सभी कथन क्या हैं दोस्तों, सही है। ठीक, अगला क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति उत्सव मेदारम जतारा 2022 किस राज्य में मनाया जाएगा, तेलंगाना में। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है, अरावली जैव विविधता पार्क को। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी स्कूल क्लिनिक की शुरुआत की गई, तो ये आप जानते हैं कि दिल्ली में होगी। जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये किया जाएगा भारत द्वारा। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की आवश्यकताओं को कितना प्रतिशत कम किया जा सकता है, तो ये 70% तक। WWE के पेशेवर दिग्गज स्कॉट हॉल का निधन हो गया। उन्हें कब WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, 2014 में। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक 2022 में कहाँ संपन्न हुई, नई दिल्ली में। किस कंपनी के सड़क निर्माण हेतु 100 घंटे में बिटुमिनस विक्स की अधिकतम मात्रा तैयार करने का रिकॉर्ड बनाने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत में। कर्नाटक की राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पहली परियोजना का नाम क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा, तो ये है ऊपरी भद्रा परियोजना। अदावी ब्रांड के तहत प्रारंभिक चरण में कई वस्तुओं का विपणन किया जाएगा। कौन वस्तु इस विपणन में शामिल नहीं है, ये है करौंदा के विभिन्न अचार। भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक को IFR एशिया अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया, एक्सिस बैंक को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो लॉन्ग मार्च 8। विश्व की किस संस्था के साथ राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने भारत में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग हेतु हस्ताक्षर किया है, विश्व आर्थिक मंच। फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोजी गई रेडियो एल्सियोनस क्या है, तो यह एक आकाशगंगा है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव हैं, तेलंगाना में। किसके द्वारा 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी। ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड 2021 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, मेंस टेस्ट बैटिंग अवार्ड जो रूट को प्रदान किया गया। शटलर्स फ्लिंक मेकिंग एवरी मैच काउंट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, B साई प्रणीत की। किस पोल वाल्टर ने बेलग्रेड इंडोर मीटिंग 2022 में 6.19 मीटर ऊंची छलांग लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, आर्म्ड डुप्लांटिस ने। किस देश द्वारा यूक्रेन की 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई, अमेरिका ने। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है, 65। BCCI सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर किस वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, 2024। केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने अब तक कितने करोड़ के रुपए की संपत्ति जब्त की है, तो ये किया है 19,111.20 करोड़ रुपए की। विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, स्टीव स्मिथ। किसके वन अनुसंधान संस्थान फ्राई देहरादून के निर्देशक का पदभार ग्रहण किया, डॉक्टर रेणु सिंह ने। किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंक ट्रेस मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या है, 22वां। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा
किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना के। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? दीप्ति पिल्ले सीवन की। और एनपीसीआई भारत रेलवे ने स्वचालित मासिक बिजली बिल भुगतान की सुविधा के लिए क्लिप के प्लेटफॉर्म पर किस बिजली कंपनी को शामिल किया है? टाटा पावर को। प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का काम कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस अभिनेता का मार्च 2022 में निधन हो गया? अभिषेक चटर्जी। भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया गया? 400 अरब डॉलर। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की? आईसीआई बैंक। कल्पना चावला की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 17 मार्च को। पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ कर देगा? 3.2 लाख करोड़। पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? कुलतार सिंह संधवा को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या थी? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? भारत ने। डीप ओशन मिशन DOM किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। गूगल ने किस देश में सभी ऑनलाइन विज्ञापन रोकने की घोषणा की है? रूस। नैरोबी ने आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में कितने देशों ने 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो ये किया 175 देशों ने। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत कितने देशों के साथ हस्ताक्षर नहीं किया? 35 देशों के साथ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च 2022 तक किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो बी और सी, मतलब श्रीलंका और मालदीव। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मार्च को। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये डेसमंड टूटू और दलाई लामा हैं। किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को। अंकटाड ने भारत की जीडीपी विकास दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4.6%। किसे रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे को। सुप्रीम कोर्ट ने किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? AK सीकरी ने। भारत ने यूक्रेन स्थित दूतावास में को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की घोषणा की है? पोलैंड। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने हेतु गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है? ये किया है 5.4 अरब डॉलर। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ को। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया? आरुषि वर्मा को। किस पूर्व भारतीय गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? एस श्रीसंत ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर बनने का गौरव प्राप्त किया? आर अश्विन ने। किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली ने। मार्च 2022 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो ये 2613। भारत पे किस तरह सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अश्नीर ग्रोवर ने। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड WBC जारी किया है? विश्व बैंक ने।
किस देश ने टीबी को खत्म करने है तो डाटा संचालित अनुसंधान डेयर टू रेड टीबी लॉन्च किया है, तो ये भारत ने। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? यूरोपीय संघ ने। किस देश ने ह्वांग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 19%। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सेनापति क्रिस गोलाकृष्णन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? श्रीलंका द्वारा। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो ये की थी जल जीवन हरियाली। राष्ट्रीय एड्स STD नियंत्रण कार्यक्रम किस श्रेणी की योजना के अंतर्गत आता है? केंद्रीय शिक्षा क्षेत्रीय योजना। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर के साथ। कॉप फॉर मिनीमादा सम्मेलन मार्च 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना की शुरुआत की है? सेहत योजना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने से 3.5 साल तक प्रतिबंधित किया है? ये है ब्रेंडन टेलर। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? त्रिशूर में। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने कहां से कहां तक सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किया? चलथान से सैकरेल। किसकी अध्यक्षता में गठित जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को फरवरी 2022 में 2 महीने का कार्य विस्तार दिया गया? रंजना प्रकाश देसाई। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा? 200। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने राशि खर्च करने की मंजूरी दी है? तो 30.76 करोड़। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये किया है अमेरिका ने। कौन सा कोविड-19 टीका का दूसरी खुराक लेने से 6 महीने बाद भी 90% प्रभावी है? मॉडर्ना। किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के लिए एक इवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? मिस्र ने। विजडन अल्मैनाक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? विराट कोहली को। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लेनमैक्स के साथ समझौता किया है? फेसबुक ने। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वीडन को। ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना की घोषणा की गई है? धामरा नदी। 27वें स्क्रीन गोल्ड अवार्ड्स में किस अभिनेत्री को प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार दिया गया? वियोला डेविस को। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। वैज्ञानिकों ने किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग करके नए जीवित रोबोट बनाने में सफलता प्राप्त की है? मेढक की। उत्तर प्रदेश में स्थित किस महाकवि की तपस्थली महमूदपुर को बदलकर परासौली नाम दिया गया है? सूरदास। IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। आयकर विभाग द्वारा काले धन पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है कंट्रोल रूम कहाँ स्थित किया है? दिल्ली में। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ निर्माणाधीन है? बेंगलुरु में। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन को क्या नाम दिया गया है? समुद्रायन। और विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 1 नवंबर को। कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बनी है? यह चेन्नई मैसूरू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी वेला का निर्माण किन संस्था के द्वारा किया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। वी पावर इंडिया पार्टनरशिप
फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहल है? विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक। सनराइज अवर अयोध्या नेशनलहुड इन ओवर टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान खुर्शीद। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड पर्सनल जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शंकराचार्य। भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु ने। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक साथ समझौता किया है? तो इजराइल, जॉर्डन और यूएई सभी ने। बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन 2021 में इलीट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? सेफुतुरा अब्डेवाक ने। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? 31 बच्चे। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया की नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी को। चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब से प्रभावी हो गया है? 1 जनवरी 2022 से। उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। भारतीय रेलवे ने किन शहरों के बीच गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? दिल्ली से पटना। प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 18वां। कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोवी-डी। फिर है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? पूनम दलाल दहिया। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक बार 50+ का स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली ने। किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? यूके ने। किस राज्य के 13 साल की तजामुल इस्लाम ने 2021 में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? जम्मू एवं कश्मीर में। वैश्विक कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है मनिका बत्रा। व्हाइट हाउस में 3 भारतवंशियों समेत कितने उभरते नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया गया है? तो ये है 19। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? स्मृति मंधाना। जीवाणु और वायरस संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए संघ का नाम क्या है? वन हेल्थ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा का स्थल का उद्घाटन 2021 में किस शहर में स्थित नौसेना प्रौद्योगिकी और प्रयोगशाला में किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम। भारत को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सदस्य के रूप में 6वीं बार पुनर्नियुक्त किया गया है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्सपर्ट की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान मिला? रश्मिका मंदाना। उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासो से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? फिलीपींस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 101वां। और स्वचालित ईंधन की भरने की यूफिल नामक तकनीक किस कंपनी ने शुरू की है? BPCL ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान भारत के किस राज्य ने विकसित किया है? तेलंगाना ने। ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की घोषणा की है? 2070 तक। किस राज्य सरकार ने राज्य में गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को 27 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है? यह है हरियाणा ने। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? नमामि गंगे मिशन। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान की। मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। और किस मंत्रालय ने
गणतंत्र दिवस समारोह 2022 हेतु एक वेबसाइट लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एकत्र करने वाला कर पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। और महिलाओं की सुरक्षा हेतु शक्ति मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी का नया CEO MD किसे नियुक्त किया गया है? हिसाकी तोकुची। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया? अमेरिका की। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के पास यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। और क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बोलो सोइंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो ये हो रही है 13 लोगों की। वर्ष 1947 में भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो डकोटा को। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद का टेस्ट किस टीम के साथ खेला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मिहिदाना नामक पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? मिठाई को। ठीक है। बैडमिंटन प्रतियोगिता विक्टर यूक्रेन इंटरनेशनल 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने। टाटा सन्स एंड एयर इंडिया लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया? 18,000 करोड़ रुपए में। भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ देश का 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज कौन बनी हैं? एमी हंटर। एर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 को किस देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिका में। निम्न में से किसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया? संपत्ति की सुरक्षा। किस देश में जनमत संग्रह द्वारा समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने को उचित माना गया है? स्विट्जरलैंड में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले वर्ष के लिए MD व CEO नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन को। टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भारत का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? रविंद्र जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? ये बना है बांग्लादेश। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर घोषणा की है कि सीमा पर डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हो तो उसके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है? अमेरिका। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? 6 महीने। गिलबर्ट एफ हंगबो को किस संगठन के द्वारा 11वां महानिदेशक और अफ्रीकी महानिदेशक नियुक्त किए गए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? मेघालय। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ऋचा घोष। और भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोडमैप पर सहमति जताई है? फ्रांस की। मार्च 2022 में किस राज्य ने कंबाला दौड़ का आयोजन किया? कर्नाटक ने। अमेरिकी कुरियर कंपनी फेडेक्स ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना अगला CEO नियुक्त किया है? तो ये राज सुब्रमण्यम। किस नौसेना कमान द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया? तो पश्चिमी नौसेना कमान। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में। अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? चंडीगढ़ में। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? विश्व बैंक ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक कहाँ शुरू किया? दिल्ली में।
और किस संस्थान ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है? IIT खड़गपुर ने। DRDO ने कहाँ से मध्यम दूरी की तरह से हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया है? चांदीपुर उड़ीसा से। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है? भारतीय रेलवे ने। किसने कार्नर्स ऑफ वेटन सिस्टम विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? रोजगार और कौशल से। किस राज्य के लिविन रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? मेघालय। किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? मीराबाई चानू ने। प्रतिवर्ष दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया गया? 25 मार्च को। और किस राज्य में मतुआ धर्म महासम्मेलन मेला का आयोजन 2022 में किया गया? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल में। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और किस देश ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की। फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस शहर में वाडिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई? मैसूर, कर्नाटक। मार्च 2022 में IPL का कौन सा सीजन शुरू हुआ? 15वां। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे आम जनता के लिए खोला गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर को। और किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई जा रही है? तो ये सूरत, गुजरात में। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कोडा को। और बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। और वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? ढाका। तो ये था हमारा आज का वीडियो और 600 प्रश्नों की एक लंबी सीरीज को हमने कवर किया। परसों हम लोग या कल फिर से एक नई सीरीज में आरंभ करेंगे और 1 लाइनर फॉर्मेट में इसे सीखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।